31 जुलाई यानी सावन के सोमवार का दिन। इस दिन हरियाणा का नूह हिंसा की आग में झुलस उठा था, लेकिन यह हिंसा अचानक नहीं भड़की थी। शोभा यात्रा पर हमले के लिए लोगों को जुटाना, ड्राइवरों से डंपर के साथ नूह पहुंचने की अपील हिंसा से पहले ही की जा रही थी। ऐसा हम इसलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि जी न्यूज के पास सोशल मीडिया के कई पोस्ट और चैट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, जो ये साफ साफ बताते हैं कि हिंसा के लिए सोशल मीडिया को टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। ये फेसबुक पोस्ट 31 जुलाई से पहले का है, यानी हिंसा से पहले ये पोस्ट लिखा गया था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार रहने को कहा गया था। कितने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा, उनसे ज्यादा तैयार रहो और किसी से कुछ भी मत कहो। एक टीम उनके आगे और एक टीम उनके पीछे, उनको बीच में रहने दो। ऐसे चलेंगे जैसे भेड़ चलती हो, एक दूसरे के पीछे। अगर एक कुएं में जा रहा है तो बाकी भी सब वहीं जाएंगे। 31 जुलाई को सावन का सोमवार था। नूह में शोभा यात्रा निकाली गई थी। फेसबुक पोस्ट से साफ है कि हुड़दंगियों को शोभा यात्रा में 2 टीम में आने को कहा गया था। एक टीम को शोभा यात्रा से पहले चलने को कहा गया था और दूसरी टीम को शोभा यात्रा के पीछे। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि दंगाई बाहर से आए थे। बाहर से लोग आए हैं, राजस्थान से सारे लोग आए हैं, जिन्होंने लोगों को पथराव किया है, दुकानें फूंकी हैं, गाड़ियां जलाई हैं, हमारे भाई लोगों को मारा है। अगर फेसबुक पोस्ट की अगली लाइन पर ध्यान दें, लिखा है प्याज फोड़ेंगे, मतलब ये कि हिंसा करेंगे, यानी शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की प्लानिंग पहले से ही की गई थी। हरियाणा के नूह में हिंसा के लिए सोशल मीडिया को टूल किट बनाया गया और इस बात के 1-2 नहीं, कई सबूत जी न्यूज के पास मौजूद हैं। सोशल मीडिया के जरिए दंगाई जमा हुए और फिर हिंसा फैलाई। इसके लिए फेसबुक का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। इस फेसबुक पोस्ट को ध्यान से देखिए, जिसमें अपील की गई थी कि मेवात के सभी निवासी जो कि ड्राइवर हैं, वो 31 जुलाई को मेवात में गाड़ी अपने लिए नहीं, अपनी मेवात की इज्जत के लिए चलाएं। यानी साजिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में दंगाई डंपर लेकर नूह पहुंचे और फिर भीड़ को डंपर से निशाना बनाया जाए। उनका है कि दंगाई लोकल नहीं थे। सारे 22 से 25 साल की उम्र से नीचे थे। हमने जो देखे थे, हमें कोई लोकल में पहचानने में नहीं आ पाए। ऐसा हम दावे से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपील वाले पोस्ट के जवाब में एक व्यक्ति ने लिखा कि एक्सीडेंट का कोई केस नहीं होता है और जमानत मिल जाती है। हरियाणा के नूह में दंगा फैलाने के लिए सिर्फ फेसबुक का ही इस्तेमाल नहीं किया गया, व्हाट्सएप को भी दंगाइयों ने टूल किट की तरह इस्तेमाल किया और कई व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट किए गए। ऐसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में किया गया चैट जी न्यूज के पास मौजूद है, जिसमें एक शख्स ने लिखा था कि अगर इस बार आप लोगों ने हिम्मत दिखा दी तो आगे कोई मेवात से गुजरने से पहले 100 बार सोचेगा और इस तरह के लोग तो रैली लेकर भी नहीं आ सकते। एक फेसबुक पोस्ट में लिखा गया, कुछ देर में नूह में इंशाअल्लाह। शोभा यात्रा से पहले इस पोस्ट का क्या मतलब हो सकता है, आप समझ सकते हैं। पोस्ट के जवाब में सवाल किया गया कि कहना क्या चाहते हो आप, जिसके जवाब में लिखा गया समझदार के लिए इशारा। फिर एक शख्स ने कमेंट किया, क्या मोनू मानेसर के लिए, जिस पर व्यक्ति ने कमेंट किया, बिल्कुल। हालांकि जब दंगाइयों को लगा कि वो अपने पोस्ट के जरिए पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं तो लोगों से वीडियो हटाने की अपील की गई। हरियाणा के नूह से आई तस्वीरें इस बात को चीख चीख कर कह रही हैं कि 31 जुलाई को यहां हुई हिंसा प्रायोजित थी, यानी साजिश के तहत नूह में हिंसा भड़काई गई थी। इसलिए हिंसा के वक्त दंगाइयों ने सीसीटीवी कैमरों को निशाना बनाया। जहां भी दंगाई गए वहां सबूत मिटाने और पहचान उजागर न हो, इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। दंगाइयों की भीड़ में 8 साल के छोटे बच्चे से लेकर 15 साल के युवक शामिल थे, जिनका मकसद एक खास पक्ष के लोगों की दुकानों को निशाना बनाना और लूटपाट करना था। कई ऐसे दंगाई थे जो कई दुकानों को नुकसान पहुंचाया, वहां लूटपाट करने की कोशिश की, फायरिंग की, दुकानों में आग लगा दी। कोई युवक मुंह में रुमाल बांधकर डंडे से पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़ता दिखा। इन्हीं फुटेज के आधार पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। हरियाणा के नूह में सोमवार को हुई 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प को लेकर प्रशासन अलर्ट है। नूह में कर्फ्यू जारी है। हालांकि आज इसमें 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक छूट दी गई थी। लेकिन तनाव को देखते हुए नूह में धारा 144 लागू होने के साथ साथ इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रशासन लगातार हालात को सामान्य करने में लगा है। अमन शांति की अपील लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है ताकि जो अफवाहें चल रही है उस पर पूर्ण विराम लग जाए। इस बीच नूह हिंसा में गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। वहीं हिंसक घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 पहुंच गई है। अब तक वहां पर 41 FIR दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हरियाणा के DGP का कहना है कि सभी मामलों की जांच के लिए SIT का गठन किया जाएगा।
नूह हिंसा को लेकर हरियाणा पुलिस के एफआईआर से कई बड़े खुलासे हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक 600 से 700 की उग्र भीड़ धार्मिक नारा लगा रही थी। उग्र भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव किया। अवैध हथियारों से फायरिंग भी की गई। भीड़ की फायरिंग में एक गोली पुलिसकर्मी को लगी। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायर किया। जान से मारने की नीयत से पथराव और फायरिंग की गई। नूह में हुई हिंसा की आग दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम तक पहुंच गई। बीती रात गुरुग्राम में दमकल विभाग को 2 घंटे के अंदर 6 अलग अलग इलाकों में आग लगने की सूचना मिली। ज्यादातर आग कबाड़ के गोदाम या फिर पंचर की दुकानों में लगाई गई थी। गुरुग्राम दमकल विभाग को बीती रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि सेक्टर 70A में एक गोदाम में आग लगा दी गई है। गुरुग्राम के बाद शाहपुर में भी कबाड़ी के गोदाम में आग की खबर मिली। ये वो कबाड़ का गोदाम है। इसको अब से 1.5 घंटे पहले कबाड़ के गोदाम को आग के हवाले कर दिया गया था। हालांकि समय रहते दमकल विभाग की टीम ने इस पर काबू पा लिया। आग लगाने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। दमकल विभाग को एक के बाद एक 6 इलाकों में आग की सूचना मिली। आधा दर्जन गाड़ियां अलग से आग बुझाने के लिए भेजी गयी। इस पीरियड में देखते हुए एक टायर पंचर की भी दुकान में सेक्टर 70A में आग लगी हुई थी। उसको भी बुझाया। फिर सूचना मिलती है बाद में, वही काम करते करते हमारे ऑफिस में मैसेज आता है कि शराब के ठेके के पास सेक्टर 70A में भी कबाड़ी की दुकान में आ गए। उसको भी वहीं बुझाया गया। गुरुग्राम के हालात को देखकर दमकल विभाग को 24 घंटे अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। बादशाहपुर में दमकल की गाड़ी लगातार स्टैंड बाई के तौर पर खड़ी दिखाई दी। गुरुग्राम के इसी बादशाहपुर में नूह में हुई हिंसा के बाद धारा 144 लगाई गई थी। बावजूद इसके यहाँ उपद्रवियों की भीड़ ने मेन मार्केट की दुकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की, जिसके निशान अब भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार शाम को करीब 100 से 200 की संख्या में उपद्रवी यहाँ पहुँचे और मार्केट में खास समुदाय से जुड़े लोगों की दुकानों की पहचान कर लूट मचाई। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी यहाँ की। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ढाबा हुआ करता था, A1 ढाबा, जिसको आप देख सकते हैं बुरी तरीके से तोड़ा गया है। साथ ही साथ सामने मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और दुकान है, महक कॉटन शॉप। इस पूरे दुकान में लूटपाट मचाई गई। आप देख सकते हैं इस पूरे दुकान को भी किस तरीके से तोड़ दिया गया है। सारा जो सामान है वो बिखरा पड़ा है कहीं न कहीं। कल जो पूरी भीड़ आई उसने यहाँ पर ये तोड़फोड़ मचाया। पूरी जो दुकान है आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा सामान जो है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। फ्रूट शॉप जो है वो यहाँ पे हुआ करता था। गुरुग्राम के बादशाहपुर में लोग दहशत में हैं। किसी ने सोचा ना था कि उपद्रवी यहाँ भी हिंसा कर सकते हैं। गुरुग्राम में हुई हिंसा के बाद फिलहाल वहां हालात सामान्य हैं। बादशाहपुर में रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस की उपद्रवियों पर पैनी नजर है, इसलिए बीती रात से ही गुरुग्राम के बादशाहपुर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। किसी को भी एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो भी व्यवसायिक गतिविधियां हैं या ट्रैफिक का मूवमेंट है वो बिल्कुल रूटीन तरीके से चल रहा है और आवाजाही यहाँ पर सामान्य है। हालात बिल्कुल सामान्य है। गुरुग्राम के सोहना में भी केंद्रीय पुलिस बल की टुकड़ी को तैनात कर दिया गया है। सोहना के अंबेडकर चौक पर फोर्स को तैनात किया गया है। सोहना में इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल जब जिला उपायुक्त के नेतृत्व में जो बैठक हुई थी उसमें शांति बहाल करने को लेकर लगातार दोनों ही पक्षों की तरफ अपील की गई थी, लोगों से अपील की गई थी कि शांति बनाए रखें। और ये वही जगह है जब नूह में जो आग भड़की थी उसके बाद सोहना में जिस तरह का मंजर रहा। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर पर पीछे जो ये एरिया था यहाँ लगातार जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो उसी वक्त दोनों ही पक्षों की तरफ से यहाँ आमने सामने भिड़ंत हुई। गुरुग्राम में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेक्टर 57 के अंदर एक अंजुमन मस्जिद के अंदर घटनाक्रम हुआ था जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति की वहां पर मौके पर डेथ हो गई थी और पर्टिकुलर केस के अंदर 4 व्यक्ति विशेष को जो उनके अंदर आरोपी थे, सस्पेक्ट थे, उनको अरेस्ट करने में गुड़गांव पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। जी न्यूज़।